सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उपस्थित देवी तुल्य बहनें, देवता तुल्य भाइयों के चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। सत्संग जी, हर दूसरे और चौथे रविवार को यहाँ पर भजन संकीर्तन होता है। भजन संकीर्तन के माध्यम से परमात्मा को विभिन्न भावों से अपनी श्रद्धांजलि देते, विभिन्न भावों से परमात्मा को रिझाने का प्रयास करते हैं। सत्संग जी, परमात्मा अंतर्यामी हैं और उनके विशेष पैगाम को जिन्होंने हमें प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा दी थी, उस पैगाम को हम लोग भूल गए, उनके बताए हुए मार्ग से भटक रहे हैं। सत्संग जी, 2 जुलाई सन 24 की घटना को देखते हुए करीब 2 वर्ष से ज्यादा का अंतराल हो गया। समर्पित सेवादार, चाहे वो कमेटी के महापुरुष हों या गुलाबी वर्दी वाले सेवादार हों, उनके अंदर सदैव तूफान सा उमड़ता रहता है कि हर एक धर्म के सत्संग चल रहे हैं, हर एक मंदिर, मस्जिद, मठ के दरवाजे खुले हुए हैं। सत्संग जी, लेकिन हमारे नारायण सागर हर परमात्मा के आयोजन पर क्यों रोक लगी हुई है? सत्संग जी, इसी बात को लेकर कुछ सेवादारों ने एक फाइल तैयार की आंदोलन के लिए और परमात्मा से अनुमति लेने के लिए। वो सेवादार गाजियाबाद पहुंचे, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। सत्संग जी, जब उस गेट पर पहुंचे तो मुझे तो ये बताया था कि 60-62 भाई थे, 58। सत्संग जी, तो वहाँ पर जो व्यवस्थापक थे उन लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ इतने लोगों की व्यवस्था नहीं है और आपकी फाइल भी परमात्मा तक नहीं पहुँचेगी, ऐसी कोई बात नहीं हो पाएगी, आप हट जाइए यहाँ से। तो देखिए, उन सेवादारों के अंदर जो चल रहा था तूफान, उन्होंने कहा कि मैं आपकी व्यवस्था को बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगा, अगर आप कहेंगे तो आपका पानी भी यहाँ नहीं पीऊंगा और मुझे यहीं पर बैठूंगा जब तक आप मेरी फाइल को परमात्मा के पास तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे बिना शोर शराबा के। या फिर आप मेरी फाइल को यहाँ से मुझसे ले जाओ, गेट के अंदर जाओ और मुझसे आकर झूठे ही कह दो कि परमात्मा ने इस शब्दों में आपके लिए मना किया है, स्वीकृति की है। मैं आपकी बात सुनकर चले जाएंगे। सत्संग जी, जो एसपी साहब थे उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। ड्राइवर साहब आए, ड्राइवर साहब ने भी मना कर दिया कि नहीं, महापुरुषों ने, कमेटी के किन्हीं महापुरुषों ने इस बात को अंदर तक पहुंचाया, बात प्रभु जी तक पहुंची, फाइल भी पहुंच गई। जैसे ही प्रभु जी ने उस फाइल को देखा, फाइल पकड़ते हुए कहा कि इन सेवादारों को तुमने बैठा के प्रसाद कराया है क्या? तो वहाँ प्रसाद की तो क्या थी? सत्संग जी, उनको तो बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे थे। वहां से बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने फौरन ही बूटी प्रसाद की व्यवस्था की, सब सेवादारों को बूटी प्रसाद दिया। सत्संग जी, तुरंत ही प्योर घी की कचौड़ियां बनवाई और उन सेवादारों को वो प्रसाद वितरित कराया। उसके बाद उनके लिए फर्श आया
तो फर्श पे बैठने के लिए सेवादारों ने मना कर दिया। कहा कि हम सेवादार हैं, हमें मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमें तो केवल परमात्मा से हमारी बात करा दो। साध संगत जी, देर रात को परमात्मा ने उन सेवादारों को अंदर किया। प्रभु जी 3 दिन बाद बाहर निकले थे, तो उन्होंने सेवादारों से कहा कि आप आंदोलन करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ आप बेरहम हैं, सब्र करिए, मैं तुम पर गोली चलवा दूं, मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूं, तुम्हारी कौन सुनेगा? अभी कोई सुनने वाला नहीं है। तुम लोग एक बात पर ध्यान नहीं देते, मैं तुम्हें पुनः बता रहा हूं। पुनः जो शब्द कहा था प्रभु जी ने, जो यहाँ वाणी बोली थी, उसी वाणी को वहां पर रिपीट किया। मैं तुम्हें पुनः अवगत कराता हूँ कि जहाँ तक इस बात को आप पहुँचा सको, सब संगत में पहुँचाओ। बोलो 2 जुलाई 24 की घटना को सबको याद दिलाते हुए कहिए, हे परमात्मा, 2 जुलाई सन 24 में सिकंदराबाद तहसील में जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन हो रहा था, उसमें विष घोलने वाले, नरसंहार हत्याएं करने वाले उन दुष्ट राक्षसों को इसी तन में, इसी भौतिक संसार में कड़ा से कड़ा ये परमात्मा दंड दो, जिसे समझकर और लोग समझें कि ये नारायण साकार हरि के अभियान को रोकने वाले ही दुष्ट राक्षस हैं। आप इस बात का जहां तक पहुंचा सकें, जहां तक संगत को अवगत करा सकें, उतना कराएं। वंदना प्रार्थना के समय कम से कम 2-3 मिनट इन शब्दों को तुम्हें दोहराना है। और देखो, परमात्मा की रहमत हुई तो परिणाम जल्द ही आना शुरू हो जाएगा। सत्संग जी, ऐसी मेरी बहन और भाइयों के चरणों में गुजारिश है कि इस परमात्मा की जो वाणी है, हमारे लिए एक संदेश दिया है। प्रार्थना वंदना जब हम बोले तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 2-3 मिनट का समय अवश्य दें, ऐसी मेरी आपके चरणों में अपील है, ऐसी मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। सत्संग जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलने के लिए तो सत्संग जी कम से कम परमात्मा की इतनी रहमत है कि मैं 4-6 घंटे बोलता रहूंगा, फिर भी मेरी वाणी खत्म नहीं हो पाएगी। सत्संग जी, समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण साकार है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।